फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लगभग 100 दिन का समय है। आप पुराने जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं उन सब के साथ जुड़े रहे हैं, ऐसा क्या कारण रहा है कि आप एमएलए के लिए पूरा जोर भी लगाते हैं, पार्टी के लिए काम भी करते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला? देखिए, ये तो पार्टी की सोच है और पार्टी जिसको भी टिकट देती है वही इलेक्शन लड़ता है। मैं तो पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसका साथ देते हैं और दावेदारी तो रखने का सबको अधिकार है। मैं भी दावा रख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से टिकट के लिए और इस बार भी दावा रखता हूँ, लेकिन फैसला पार्टी का है। थोड़ा सा एक अपनी पृष्ठभूमि समझाएं, कहाँ आपकी बात करें तो शिक्षा हुई, उसके बाद ये राजनीति ही क्यों चुना आपने? देखिए, मेरे को राजनीति क्यों चुना, मेरे को बचपन से राजनीति का एक शौक़ था, क्योंकि राजनीति एक जनसेवा का माध्यम है। राजनीति के माध्यम से आप धन का संग्रह भी कर सकते हो और राजनीति से लोगों की सेवा भी कर सकते हो। मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का भी डायरेक्टर रहा, मार्केटिंग बोर्ड का भी मैं डायरेक्टर रहा, मैं मार्केटिंग सोसाइटी का भी डायरेक्टर रहा, भूमि विकास बैंक का भी डायरेक्टर रहा, गन्ना सोसाइटी का भी डायरेक्टर रहा और मैंने पिछले 10-12 साल से ये जो लोकल पॉलिटिक्स के लोकल चुनाव थे इनको मैंने तिलांजलि दी हुई है। अब मैं कांग्रेस पार्टी में पिछले 25-30 साल से सक्रिय हूँ और पार्टी के चाहे वो कोई उपचुनाव हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्टी के प्रोग्राम हो, चाहे पार्टी में कहीं आना जाना हो, रैली हो, चाहे उसमें मैं हमेशा अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपने साथियों को साथ लेकर चलता हूं और पार्टी का प्रचार करता हूं और पार्टी जो उम्मीदवार जिसको जो भी टिकट लेकर आता है उसकी भी मैं सहायता करता हूं। और हमने हाल ही में वरुण मुंडाणा जी जो एक बहुत अच्छे उम्मीदवार थे और वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ जीते हैं, मैं उसकी जीत की भी आप सबको और आपके सब दर्शकों को मुबारकबाद देता हूँ। और यमुना, खासकर यमुनानगर के लोगों को जिन्होंने 62-63 हज़ार वोट देकर वरुण मुंडाणा जी को भारी वोटें दी हैं। थोड़ी कमी तो रह गई है जीत में, लेकिन कुल मिला के पिछली बार से हमें इस बार काफ़ी अच्छी वोटें पड़ी हैं। 60,000 वोट फालतू पड़े हैं पिछले बार से। तो मैं तो ये कहूँगा कि लोगों ने बड़ा साथ दिया और विधानसभा में निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस, क्योंकि आज प्रदेश में सबसे बड़ा जन नेता अगर कोई है उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का कार्यकाल था उसको लोगों ने देखा है, परखा है। उसके राज में चाहे वो नौकरी की बात थी, चाहे किसान को लाभकारी मूल्य की बात थी, चाहे कानून व्यवस्था की बात थी, चाहे गरीबों को 100 का प्लाट देने की बात थी, चाहे गरीबों को पानी की टंकी देने की बात थी, काफ़ी काम हुए हैं। उनके काम सराहनीय हैं। आज अगर प्रदेश में बिजली चल रही है उसकी वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली के कारखाने लगाए। इस सरकार ने एक भी कारखाना बिजली का नहीं लगाया, बल्कि सरकार को हज़ारों करोड़ का नुकसान किया। 1.5 रुपये यूनिट जो सस्ती बिजली का एग्रीमेंट अडानी के साथ था, इन्होंने उस एग्रीमेंट को तोड़ के, जो 15 साल का एग्रीमेंट था, इन्होंने उस एग्रीमेंट को तोड़ के 1.5 रुपये अडानी के और बढ़ा दिए। पता नहीं किसके दबाव में बढ़ा दिए। इससे हरियाणा सरकार पर, हरियाणा की जनता पर प्रति वर्ष हज़ारों करोड़ का बोझ पड़ा है। आज प्रदेश के हालात बड़े ख़राब हैं। प्रदेश में आज जिस गति से कर्जा बढ़ रहा है, जिस गति से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस गति से हमारे प्रदेश से पलायन बढ़ रहा है, जिस तरह से किसान का बेटा खेत छोड़ रहा है, मजदूर का बेटा मजदूर छोड़ रहा है और देश छोड़ रहे हैं, देश कुछ अच्छी तरफ नहीं जा रहा है। और हमारा जो यमुनानगर शहर है इसको तो बहुत दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कहूँगा किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, लेकिन मैं सीधा आरोप इस बात पे लगाता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ से आज तक चुनाव में बने हैं, किसी ने शहर की तरफ नहीं सोचा, अपनी तरफ सोचा है, अपना विकास किया है, शहर का विकास नहीं किया। आज शहर का इतना हाल है कि शहर की निकासी नहीं है। शहर में थोड़ी सी बरसात हो जाए, शहर आधे से ज़्यादा डूब जाता है पानी में लोगों के घरों का सामान डूब जाता है। कोई पानी की निकासी नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूँ कि हमने
जब बुड्ढा साहब थे हमने एक योजना शुरू की थी पाइपलाइन की, जिसको जिम खाने से दबवाकर हमने कन्हैया साहब चौक पर लगवाया था। उसके बाद उसकी सेकंड योजना थी जगाधरी बस स्टैंड से लेकर कैंप तक डालनी थी योजना। वो योजना लगभग 20-22 करोड़ की 25 करोड़ की योजना थी। वो योजना पे सारे पैसा खर्च हो चुका है, पाइपलाइन दब चुकी है, लेकिन रास्ते में भी अधूरी पड़ी है। और मुझे चिंता है कि शहर में अगर बरसात होगी तो पानी की निकासी बड़ी कठिन होगी और अब इस बार फिर कई दर्जनों कॉलोनियाँ पानी में डूबेंगी। बहुत चिंता की बात है ये। और जो पृष्ठभूमि की बात करें, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि लोग आना तो सेवा के लिए, चाहे आप राजनीति में सेवा के लिए आए, लेकिन लोग धन के लिए आ जाते हैं। तो धन की भी जरूरत पड़ती है, वर्कर है, आना है, जाना है, वो कैसे प्रोवाइड करते हो या क्या मैनेजमेंट रहती है? देखिए, राजनीति, मैं ये भी दोबारा फिर कहता हूँ, राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए। अगर धन का माध्यम हो गया तो राजनीति नहीं हो सकती, विकास नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी एक ही काम करेगा, या तो वो धन का संग्रह करेगा या लोगों की सेवा करेगा। यदि लोगों की सेवा करनी है तो उसमें धन की आवश्यकता नहीं है। वो तो सरकार के, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के जो लोगों का प्यार है उससे लोगों की नई नई योजना बनाए, नए नए तरीके बनाए। अब आप देखिए, यमुनानगर एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें दिल्ली जाने का कोई रास्ता नहीं है। आपको करनाल जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। और कितने शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने यहाँ घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि यमुनानगर से सुपर हाईवे बनाया जाएगा दिल्ली के लिए। आपको भी याद होगा। लेकिन वो सुपर हाईवे क्या, जो यमुनानगर से रदौर और लाडवा सड़क है उसको 4 लेन भी नहीं किया। मेरे दर्जनों साथी, मेरे दर्जनों भाई, दर्जनों इस इलाके के लोग जो यहाँ जाते हैं, रहते हैं, हर साल दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। कई लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं। आज कितनी हैवी गाड़ियाँ आ गई, कितनी बड़ी ट्रांसपोर्ट है यहाँ से कितने लोग जाते हैं खनन लेके, कितना भारी रस है। लेकिन ये केवल मात्र हरियाणा में अगर कोई सड़क बची है 4 लेन से तो यमुनानगर से लाडवा तक, करनाल तक बची है। उस सड़क का बहुत बुरा हाल है। आज तक ना कोई सुपर हाईवे बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई चौड़ी हुई। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केवल इवेंट्स करते हैं, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज यहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया यमुनानगर में, लेकिन मैं आपको, अच्छी बात है हॉस्पिटल बना दिया, मेडिकल भी बनाया जा रहा है। मेडिकल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता कि मैंने सुझाव दिया था 4 साल पहले कि मेडिकल कॉलेज को सीधा विश्वकर्मा चौक से जोड़ा जाए। विश्वकर्मा चौक से अगर जोड़ दिया मेडिकल कॉलेज को, सीधा गड़ी में देह निकालते हुए इसकी सड़क पंजूपुर में जाके जोड़ देंगे तो एक तो शहर किसी दिन बाहर निकल जाएंगे लोग बाईपास पे। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। वो कागज़ बने पिछले 8 महीने है, धूल खा रहे हैं दफ्तरों की, कोई सुनाई नहीं है। कभी कहते हैं ये करो, कभी कहते हैं ज़मीन मुफ्त में दो। लेकिन सारी बातें देखते हुए यमुनानगर का आज तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति ने विकास नहीं किया। केवल विधायक बनकर, MLA बनकर अपनी ख्याति प्राप्त करी, अपना विकास किया, धन का संग्रह किया। लेकिन जब तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसको विकास से प्यार हो, लोगों से प्यार हो, लोगों की समस्याओं से प्यार हो कि लोग कैसी महसूस कर रहे हैं, शहर में कहीं निकलने की जगह नहीं है। अगर कोई आफत आ जाए, किसी ने दिल्ली जाना हो तो उसके 2.5 घंटे तो करनाल तक लग जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति चाहिए राजनीति में जो सरकारी खजाने का मुंह यमुनानगर की तरफ खोल दे और जिसकी नीयत और नीति और जिसकी सोच ठीक हो। अब देखिए 20 करोड़ रुपए लग गए नाले पे, पानी निकासी पे, लेकिन 3 साल से अधूरा पड़ा है। कहते हैं ज़मीन का अधिग्रहण करना है। मैं पूछता हूँ, जब नाला बना था, नाला बनने लगा था, नाले का टेंडर हुआ था, तब क्यों सोच देखा जाए ज़मीन है कि नहीं है। आज उसको बिल्कुल बीच में नाले को रोका हुआ है। कितनी बड़ी बात है।
तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यमुनानगर शहर एक नया शहर है। जिस गति से यहाँ लोगों ने विकास किया है, उस गति से धरातल पर सरकार ने विकास के रास्ते नहीं खोले और आज बहुत बुरा हाल है। आज यहाँ से इंडस्ट्री पलायन कर रही है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। बड़े बड़े अखबारों में खबरें आ रही हैं कि देश में 30 लाख टन गेहूँ कम है। अरे भाई, कहाँ गेहूँ कम है? बाहर से गेहूँ बाहर से मंगाएंगे। अरे क्यों तुम गेहूँ बाहर से मंगाओगे? यहाँ के किसान को तो 25 रुपये कर दो रेट, अपने आप गेहूँ बढ़ जाएगी। एक तरफ कहते हैं गेहूँ मत लगाओ, गेहूँ फालतू होगी। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि सरकार को जनहित में काम करने चाहिए, पूंजीपति को हित में नहीं काम करने चाहिए। टिकट भी दे देती है, लोग चुन भी लेते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? आप विधायक बन जाते हो तो एक यमुनानगर का आप कैसे भला करोगे? मेरा यमुनानगर के, अगर मेरे को पार्टी ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया, मैं लोगों की सेवा करने का काम करूँगा। जो शहर में समस्याएं हैं, कमानी चौक पे है, यहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए। सारे शहरों में फ्लाईओवर बन गए, एक फ्लाईओवर नहीं बना। दूसरा काम मेरा होगा, जो फ्लाईओवर है वो सिंगल फ्लाईओवर है, मैं इसको डबल बढ़ाऊँगा, इसको डबल फ्लाईओवर बढ़ाऊँगा। तीसरा मेरा ये है, जो कमानी चौक है, जो कमानी चौक से मेडिकल कॉलेज जहाँ जो निर्माणाधीन है, वहाँ तक एक 4 लाइन बनेगी जो हाईवे पे मिलेगी। तीसरा मेरा ये है, जो गंदा पानी नहर में जा रहा है आज भी, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसको बंद करना चाहिए, वो पानी साफ़ होके जाए। तो क्योंकि इस पानी को हम लोग पीते हैं, आगे पीते हैं। दूसरी बात ये है, जो यहाँ शहर से लोग नशे का बड़ा कारोबार यमुनानगर में है। हमारे घरों के हज़ारों बच्चे नशे में डूबे हुए हैं और उनके जो वो सेंटर हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, उनमें बड़ा जाम लगा हुआ है। उन सब बातों को ठीक करने का मेरा ध्यान रहेगा। बाकी तो समय बताएगा कि लोग फैसला क्या करते हैं, पार्टी क्या फैसला करती है। लेकिन आज यमुनानगर को राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत है, एक मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है जो केवल धन का संग्रह करके अपना विकास करे, जैसे भाजपा ने अपना विकास किया। भाजपा के 10 सालों में 500 दफ्तर बन गए, इन्हें अपना विकास कर लिया। और वादा आए थे लोगों का विकास करने के लिए, क्या कराए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या कराए थे कि लोगों को रोजगार देंगे, क्या कराए थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कुछ भी दुगना नहीं करा, किसान भी मार दिया, बेरोजगार तो आज सारा विदेश चला गया। आज आप जाकर देखिए, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोग भाग रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डोंकी अमेरिका, इजराइल, न्यूजीलैंड, इटली, पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे हैं, किस हालत में जीवन जी रहे हैं। यही चलता रहा तो बहुत बुरा हाल होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस सरकार की नियत रणनीति ठीक नहीं है। जब किसान की गेहूँ बिकती है तो 2200 रुपये, मंडी के भाव बिकती है 2200 कुछ रुपये, और आज गेहूँ देखिए कहाँ रेट होगी। सरकार कल कहती थी हमारे पास गेहूँ फालतू है, आज सरकार के पास गेहूँ शॉर्ट होगी, क्योंकि सरकार ने पहले अडानी की गेहूँ बकवानी है। उस अडानी की गेहूँ जो अडानी ने 2200 कुछ रुपये ली है, उसको 3000 3,500 क्रॉस करके बकवाएंगे, फिर अपनी छोड़ देंगे। ये सरकार की नियत रणनीति में बड़ा खोट है। और आपके काम से पार्टी कितने प्रभावित हुई या किस फील्ड में काम किया आपने? इस बात का जवाब तो पार्टी दे सकती है। मैं अथक प्रयास करता हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए, अथक प्रयास करता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। बाकी तो पार्टी मेरे काम से संतुष्ट है नहीं है तो हाईकमान को पता या पार्टी को पता। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजनीति में आके आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। राजनीति को धन संग्रह का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। अगर धन संग्रह का माध्यम बनाओगे तो राजनीति में आदमी लंबे समय तक नहीं चल सकता। राजनीति सेवा का नाम है, लूट का नाम नहीं है। लेकिन आज बड़ा ज़माना बदल गया है। आज राजनीति में बड़े बड़े देश की बात करूँगा मैं, चाहे प्रदेश की बात करो, आज राजनीति में कई जगह प्रॉपर्टी डीलरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन, बड़े बड़े और खनन वाले और बड़े बड़े पूंजीपति प्रयास करते हैं कि राजनीति में आओ और धन को और दुगना कमाओ, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चलता, चाहे वो कोई भी है। राजनीति तो लोगों के बीच में रह के, लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का नाम है, लोगों की सेवा करने का नाम है, लोगों के साथ मिलजुल के
उनके बीच में रह के उनको ब्लैकमेल ना करने का नाम है। अगर राजनीति में आप लोगों से शक्ति लेके उस शक्ति का दुरुपयोग लोगों पे धन संग्रह के लिए करोगे तो राजनीति में आदमी कामयाब नहीं होता। हालांकि बुरा समय भी आया, लेकिन आपने पार्टी नहीं छोड़ी, टस से मस नहीं हुए। आप लॉयल्टी में कार्यकर्ता बने रहे, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी आपको ही क्यों चुने, क्यों टिकट दे? कुछ अपनी खासियत बताए, क्या काम किया आपने पार्टी के लिए, आम जन के लिए? देखिए मैं इस बात का तो कोई जवाब नहीं देता कि पार्टी मेरे को कोई टिकट दे। मैं ये कहता हूँ कि मैं पार्टी में कई साल तो मेंबर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहा, मेंबर HPCC का रहा, मैं 3-4 बार 10-15 साल प्रदेश का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रहा, पार्टी का प्रवक्ता रहा। मैंने पार्टी के लिए बड़ा काम किया है और आज भी काम करने का प्रयास करता हूँ। मेरी सोच है कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं पार्टी को मजबूत करूँगा और लोगों की सेवा करने का प्रयास करूँगा। उन्होंने शहर के विकास की तरफ सरकार अपना विकास तो किया, भाजपा ने अपना विकास किया, दफ्तरों का विकास किया, अपने घर का निजी विकास किया, लेकिन शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। शहर में आज बहुत बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। आपके पास निकट से वेस्ट जमुना कनाल जाती है, जिसको WJC पश्चिमी नहर या WJC कहते हैं। आज भी शहर के दर्जनों नालों का पानी इसमें जा रहा है और इस पानी को लोग आगे पीते हैं, हरियाणा के लोग भी पीते हैं, दिल्ली के लोग भी पीते हैं। ये भी एक चिंता का विषय है। मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति सेवा का नाम है, लूट का नहीं। लेकिन लोगों ने राजनीति में आके धन का जो संग्रह किया है वो ज़्यादा समय तक धन नहीं रहता, लोगों की सेवा की ज़्यादा समय तक रहती है।